इस इलाके का हाल तो ये है कि इस इलाके में पहुंचते पहुंचते ही इंसान जो है वो ये सोचता रहे कि क्या आया कभी यहाँ सड़क मौजूद भी थी या नहीं थी। ये वो सड़क है जो कि इत्तेहाद टाउन की तरफ आ रही है सेक्टर 9 से, और इस सड़क से होते हुए ही आप इस इलाके में दाखिल हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल जो कि इस NA 242 के उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के, वो जो है कराची के मेयर भी रहे हैं। इसके अलावा कादिर मंदुखेल जो पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, वो 2018 के इलेक्शन के बाद जब फैसल वावडा जो है मुअत्तल हुए तो उसके बाद MNA बने। इसी तरह जो है वो दीगर कई ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ के नुमाइंदगी करते रहे हैं। लेकिन इस सड़क का हाल देख के यूँ लगता है कि जैसे कभी ये सड़क मौजूद ही नहीं थी। हम इलाका मकीनों से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो है वो कितने अरसे से सड़क जो है उसका ये हाल है, और क्या आया जो यहाँ के नुमाइंदगान हैं उन्होंने जो है वो सड़क की बेहतरी के लिए कुछ किया है या नहीं किया। मैं यहाँ पर हूँ 1984 से हम यहाँ पर आबाद हैं। 1984 से, 1984 से ये रोड का यही हाल है। इस पर कभी कोई काम नहीं हुआ है। इसके लिए हमने काफ़ी दरख्वास्तें भी लगाई हैं। जो हमारे MNA MP आए, बस वोट आया, वोट लिया और चले गए, गायब हो गए। इससे पहले जो हमारे MNA थे वो आए, कचरों के ढेर पे बैठे रहे, तस्वीरें बनाई, मैं ये करके दूंगा, मैं ये करके दूंगा, मगर हुआ कुछ भी नहीं। पानी के मसाइल यहाँ पर हैं, लोड शेडिंग का मसला इतना है कि बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये मुस्तफ़ा कमाल चूँकि वो NA के उम्मीदवार हैं, वो मेयर भी रहे हैं, आपने मुस्तफ़ा कमाल से या कादिर मंदुखेल से किसी ने आके इस सड़क के लिए कोई इक़दाम किया है? जब वो मुस्तफ़ा कमाल साहब आए तो यहाँ पे हमारा चेयरमैन था रफ़ीक साहब, उन्होंने सिर्फ हमें एक छोटा सा रोड बनवा के दिए। बाकी ये रोड और ये जो बाकी इत्तेहाद टाउन के रोड आपने देखे, ये सब के सब उसी हाल में पड़े हुए हैं। सेवरेज हमारा कुछ नहीं है, तबाह है। अच्छा, ये बताइएगा कि सड़क का हाल ऐसा ही है हमेशा से? हमेशा से ऐसी है। तो कोई हुकूमती नुमाइंदे? हुकूमत आते हैं, बस लॉलीपॉप दे देते हैं, चले जाते हैं। आप इस सड़क पे बाइक चलाते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये सड़क चलने जैसी है? नहीं यार, ये ज़माने से पहले वोट मांग रहे थे तो उस साइड पे भी पीपल पार्टी का चेयरमैन है, इस साइड पे भी पीपल पार्टी का चेयरमैन है। कह रहे थे कि भाई हमें वोट दे दें ताकि जो है ना फिर हम वोट देने के बाद जो है ना हम ये आपका काम करेंगे। अभी देखें ये रोड के हालात हैं, इस पे ना बंदा पैदल चल नहीं सकता, इतना पानी जमा रहता है। अब आपके सामने सब कुछ सिर्फ वोट के धोखे हैं, धोखे दिए जा रहे हैं, और यहाँ की आवाम जो है ना बार बार बेवकूफ़ बनती जा रही है। अच्छा, आपने पिछले इलेक्शंस में वोट डाला था, और किसको डाला था? हमने पीपल पार्टी को डाला है, और उसके बाद भी हमने पीपल पार्टी के चेयरमैन की बातों में आके हमने वोट भी दिए और चेयरमैन भी बने। वो चेयरमैन बनने के बाद कोई दूरबीन में भी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि नौजवान हैं आप, आपने पहले वोट दिया है, अगर दिया है तो किसको दिया था, और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं इस अगले इलेक्शन से आप? हमने तो PTI को दिया था। अच्छा। हाँ, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि लोग जो है वो बड़े ही बदहाल जो है वो रह रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये रोड का मसला तो अपनी जगह पर है, और दीगर कौन से मसाइल हैं इस इलाके में जो कि अब भी हल तलब हैं और जिनका मदावा अब तक नहीं किया जा सका। इस इलाके में बहुत से मसाइल हैं। सबसे पहले तो तालीम का मसाइल है। तो इस तरीके से ना सरकारी अस्पताल हैं, ना कोई और सरकारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाती हैं। तो जो भी आ रहा है यहाँ पे इसी तरीके से लगे हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त नुमाइंदे हैं, वो मेयर रहे हैं, उनके पास एक मैंडेट रहा है, और उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने कराची के कई मसाइल ऐसे हैं जो हल किए। कादिर मंदुखेल जो है वो MNA रहे हैं जो फैसल वावडा के बाद। तो आपको क्या उम्मीदें वाबस्तगी आपकी किसके साथ है, और क्या डिमांड्स के साथ आप उनको? देखें, मंदुखेल साहब जब आए उसके बाद से काफ़ी हद तक इत्तेहाद टाउन में, बल्दिया टाउन में तरक्याती काम हुए हैं। आप ईदगाह चले जाएँ, जितने रोड्स हैं, आप नेवल तक जितने रोड देख लें, उसके बाद जितने 10 अरब रुपए के पैकेज उसने इत्तेहाद टाउन के दिए हैं, सेवरेज लाइन के हैं। सिर्फ एक यही टुकड़ा नहीं है, ये तो समझ लें जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से खस्ता हाल है। कोई भी आया, वोट लिया, लेके चला गया। हमने NA 242 के मुख्तलिफ इलाकों से नाजरीन को आगाह किया है। हम पहले इत्तेहाद टाउन में थे और अब जो है वो खैबर चौक का ये इलाका है। हमारा इरादा ये था कि हम 242 के मुख्तलिफ इलाकों में जाएं और देखें कि मसाइल वो कौन से ऐसे हैं जो कि अब तक जो है मीडिया की नज़रों से और दीगर जो नाजरीन हैं और जो हुकूमती इदारे हैं उनकी नज़रों से ओझल थे। तो ये बताते हुए मुझे बड़ी ही दुख और कर्ब होता है कि ये इतना गुंजान रिहायशी इलाका है, और लोगों का ये बताना है कि जब से ये इलाका जो है वो जब से ये इलाका तामीर हुआ है, आबादी बढ़ी है, तब से यहाँ सेवरेज का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये कब से मसला है और ये किसी ने जो है इसका कोई तदारुक किया। ये लोग अपनी मदद आप
जो लोग इन लोग से होता है पाइप्स वगैरह के लिए या सीवरेज लाइन के लिए, वो अपनी मदद आप तो कर रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे नुमाइंदगान हैं, चाहे वो पीपी का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो नून लीग का हो, आके वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब वो वोट लेते तो फिर गायब हो जाते हैं। जैसे आप लोग के सामने हैं, जो कि हमारा एक्स MP था मलिक शहजाद साहब, माशाल्लाह उसने अच्छे काम किए, लेकिन उसके बाद वो जो उन्हें काम किया था 1 साल 1.5 साल उसका काम था, फिर जाके गायब हो गया। अब ये तकरीबन फिर से इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी के, लोग तो बड़े बड़े वादे किए, लेकिन ये पाइप अभी आए हैं, अभी तक आए नहीं है, लेकिन कहते कि पाइप आएंगे, वोट दोगे तब जाके सीवरेज लाइन होगा। आप बताएं, आपका क्या कहना है? आप इतने अरसे से यहाँ पर मौजूद होंगे यकीनन, आप ये बताएं कि इस इलाके में सीवरेज लाइन तो अरसे से थे नहीं, तो आप लोग गुजर बसर कैसे करते थे और कोई हुकूमती नुमाइंदा आया आपके पास? इधर तो हमारे पास अल्लाह ताला के फजल करम से कोई भी नहीं आया। एक सिर्फ पीपल्स पार्टी का कादर मंजूर खैर साहब आए हुए हैं, और जो काम करा रहे हैं वो करवा रहे हैं। दावे सब करते हैं, बाकी सब ऐसे लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं। हमें नज़र नहीं आता कि कौन है, हमें पता नहीं कि इस इलाके को काउंसलर कौन है, मेंबर कौन है, चेयरमैन कौन है, इसलिए कि काम करते नहीं। जो बंदा काम करता है, खड़ा होता है, तो आवाम को भी नज़र आता है कि हमारा चेयरमैन साहब आया हुआ है, जगह पे खड़ा हुआ है, काम कर रहा है। कोई भी हमें नज़र नहीं आता, हमें अपने चेयरमैन का और अपने मेंबर का भी पता नहीं कि कौन है। जिस तरह का हाल है कि ना बाइक पे आया जा सकता है और ना पैदल आया जा सकता है, तो आप मुझे बताएं कोई उम्मीदवार है जो इतने सालों से इलेक्शन जीत रहे हैं? तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे भाई खड़े हैं। ये आपको बुलाए पहले किसने, ये ज़रा मुझे बताएं। हम तो खुद से आए। खुद से आप नहीं आए? हम तो खुद से आए। खुद से आप आए थे, पहले आ जाते, क्योंकि ये कब से ख़राब पड़ा हुआ है। ये आपको, ये जो अगर आप कंप्लेन चलाते हो ना, तो ये आपको चाहिए था कि आप पहले से इधर आ जाते, क्योंकि ये बहुत बड़ी एरिया है। ये जो अभी लाइन बिछ रही है, ये लाइन क्या इसकी इस इलाके के हिसाब से ये सही है? ये तो हम आपसे यही जानना है कि छोटी लाइन है, इसमें क्या होगा? ये पूरी इतनी बड़ी एरिया है, इसको छोटी सी लाइन में बिछा के वो तो कल 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद ये बंद हो जाएगी। आपको कारोबार में जो है वो मुतासर नहीं करता? आपको कारोबार क्यों नहीं करते? बहुत कर रहे हैं। और कितने अरसे से ये सड़क का ये हाल है? इसका बहुत टाइम हो गया। ये सीवरेज का पानी आ रहा है, कस्टमर आते हैं या मतलब कारोबार बैठ जाता है? इसको इस वजह से बहुत लोगों की तकलीफ है। अच्छा, वोट किसको देंगे अगला? वोट बस इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। यहाँ पे जब हम आए तो हमें पता चला सीवरेज लाइन यहाँ पे थी ही नहीं। हमने नौजवानों से बात की, हमने जो है यहाँ पे बुजुर्गों से बात की। आप जो है वो मुझे बता सकते हैं कि कितने अरसे से ये मसला है और कितने उम्मीदवार आए? 1992 से हमने इधर 1992 में 11वीं महीने 7 तारीख को आया, उस वक्त से इधर कुछ काम नहीं हुआ। अभी अगर गटर ले डाले वो भी पानी नहीं निकलेगा, वो तो खाली पेपर का नीचे रास्ता ही नहीं है, तो पानी किधर जाएगा? और रोड का हालात आपने देख लिया, समझ गया ना। आप इस हलके के रिहायशी हैं, इस हलके के जो है वो मसाइल क्या हैं और इन मसाइल के हल के लिए जो पिछले मुंतखब नुमाइंदगान थे उन्होंने कोई तदारुक किया है? इस इलाके का सबसे मेन मसला तो पानी का है। पानी यहाँ 10 साल से नहीं है। अच्छा। जो भी नुमाइंदा आता है, इलेक्शन होते हैं, हम उनको वोट देते हैं, लेकिन दोबारा कोई आता ही नहीं इधर। हमारे घरों में किसी किस्म का कोई पानी नहीं आ रहा है। तकरीबन मेरे हिसाब से तो 10 साल तो हो चुके हैं। तो इस दफ़ा वोट किसको देंगे? तो इस मरतबा मैंने आपको बोल दिया कि हमारे हिसाब से तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं खड़ा हुआ है अभी तक। और आप किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं, कोई एक नुमाइंदा? कोई भी नहीं है। पहले हल्के के दीगर लोगों से जानते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं। दोस्त, आप इसी हल्के के हैं? आप कहाँ के? यहीं के? आप मुझे बताएं कि आप किसको वोट देंगे? बस हम किसी को भी नहीं दे रहे। क्यों नहीं देंगे? हमारी मर्जी। कोई मसले का हल, यहाँ पे जो मसाइल हैं उनका हल किसी ने निकाला है? कोई भी नहीं निकालता, अपना पेट भरते हैं और भाग जाते हैं। जी, NA 242 का इलाका सईदाबाद है और सईदाबाद के इस इलाके में हम यहाँ के इलाका मकीनों से पूछते हैं कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ पे मेयर थे तो मुत्तहिदा की यहाँ पे हुकूमत थी, फिर PTI की हुकूमत आई, उसके बाद कादिर मंदोखेल साहब आ गए। इतने अरसे में क्या आपके मसाइल का हल जो है वो कोई कर पाया है? अभी तक तो किसी ने भी हमारे इस इलाके का मसाइल हल नहीं कर पाए। सबसे बड़ा मसला हमारा यहाँ का पानी का है, जो अभी तक कोई भी नहीं ले गया है। और आपके सामने बाकायदा कचरे की सूरत हाल है। जो भी आया है सिर्फ वादे करके गया है, काम किसी ने किया है। पानी, बिजली, गैस, आप रोड देखें यहाँ के, कुछ क्या है, रोड सारा टूटा फूटा है। जब से मुस्तफा भाई ने बनाया है, जब से ही बना हुआ ये, उसके बाद किसी पीपल्स पार्टी वालों ने किसी ने हाथ नहीं लगाया। बस आते हैं वोट के लिए, उसके बाद चले आते हैं, फिर कोई 5 साल बाद फिर भिखारियों की तरह आ रहे होते हैं लोग। इस दफ़ा वोट आप किसको दें? वोट कमाल भाई को देंगे। मुत्तहिदा का वोट पक्का समझ? जी पक्का वोट। सर आप बताएं। जी सर, यही मसले मसाइल हैं यहाँ पर। आपका वोट किसका है?
इधर वोट तो हमारा यही है, समझ लो एमक्यूएम का ही वोट है। अच्छा जी, तो उम्मीदें वाबस्ता हैं कि आपका जो है इंशाल्लाह। कमा कमाल के दौर में काम भी हुआ है कराची के अंदर, और उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ। देखें ना, यहाँ पे कोई नहीं है। हर गली में आप सर्वे कर लें, हर गली में नाला बह रहा होगा, कहीं नाले की लाइन नहीं डली हुई। सड़कों की हाल देखो, ये सड़क है यहाँ पे। जी, आज का पूरा दिन जियो न्यूज़ की टीम ने NA 242 का दौरा किया और 242 के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मसाइल जो है वो आज नाजरीन के सामने पेश किए। कहीं पर पानी का मसला था तो कहीं पर सड़क ही मौजूद नहीं थी, तो कहीं पे सीवरेज लाइन कभी डाली ही नहीं गई। इलेक्शन एक बार फिर नज़दीक है। 8 फरवरी के बाद कोई नया उम्मीदवार जो है वो इस हलके से जीतेगा, लेकिन देखना ये है कि क्या इस इलाके की तकदीर बदलती है। क्या नया उम्मीदवार जो है जो जीतेगा, जो यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा होगा, क्या वो यहाँ के लोगों की किस्मत बदलने में कामयाब होता है या नहीं, या ये लोग जो है जिस तरह से रह रहे हैं इसी तरह से रहते रहेंगे। अगली दफ़ा एक नए हलके और उनके मसाइल के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं।